राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ चुका महाराष्ट्र टाइम्स के साथ। और आज एक नए एपिसोड के साथ नई पहल के साथ थार सागे मौजूद काफी टाइम आपा थारो प्यार प्रेम मार सागे बढ़ रहे आपा जुड़ रहे हैं। और आज तक जो चीज देखता है वो मैं सामाजिक चीजा जो जमलत मुद्दा है, न्यूज है, पॉलिटिक्स न्यूज है, स्कूली शिक्षा है, कुछ और है जो चीजा आप लगातार देखता रहे। लेकिन आज थारे सबके सहयोग में एक नयो एपिसोड शुरू करे हूँ, कुछ नई चीज ले गया है। हो उसके बाद चीज थारे लिए लाभदायक हो, थारे बच्चा के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बढ़िया हो। कुछ चीजा जो शायद आप अपने एंजॉय खातर या अपने एंटरटेनमेंट खातर करा, लेकिन कुछ चीजा आप अपने भविष्य ने संभालने खातर भी करा। मैं राजेंद्र राजपूत महाराष्ट्र टाइम्स लगातार थाने कुछ न कुछ नयो देने की कोशिश करा। लेकिन आज फिर मैं एक मेरे नए एपिसोड के साथ एजू मैनर्स जो मैं एपिसोड को नाम रखे हूँ, एजू मैनर्स यानी कि शिक्षा के साथ साथ जो मैनर्स जो शिष्टाचार जो है वे शिष्टाचार ने आप किया बच्चे ने देश का अपनो जो बच्चों स्कूली शिक्षा जब ग्रहण करनी शुरू करे, यानी जगह दिन पहलो कदम वो स्कूल में रखे भी दिन के आपा अपने दिमाग में रखा के आपा सोचा और बिंग बाद जे बच्चों बढ़तो जा बिंग लेवल जो है बढ़तो जावे चीज आपा अपने सामने देखने मिले। और मेरे पहले एपिसोड के अंदर मेरे साथ जो है भादरा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है, मैं बड़ो आदर मान करूं, बड़ा भाई है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 20 साल हुए तत्पर है। भादरा क्षेत्र के अंदर अब से बात करूंगा जो एक टाइम की बहुत बड़ी संस्था है टैगोर बिंग अंदर भी आंगो एक बहुत शानदार योगदान रहे बिंग बाद में लगातार एक शिक्षाविद होने के साथ साथ आंगो एक और बड़ो इंटरेस्टिंग जो है केस का रोल है वो है संगीत के अंदर, संगीतज्ञ भी है और एजुकेशन के अंदर एक बड़ा ही केस का मास्टर कैस का भी चीज का है। और किया बच्चे ने छोटे से बच्चे की नींव किया मजबूत करे जाए। मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड कृष्णा स्कूल का जो ओनर है, डायरेक्टर है, आदरणीय विजय जी चौबे। स्वागत है सर थारो मारे जो पॉडकास्ट है पहलो पॉडकास्ट। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहलो पॉडकास्ट थारे साथ शुरू करूँ और कोशिश करने करने वाले हूँ। 1.5 साल हो गए मन लगभग मैं भी पॉडकास्ट शुरू करांगा तो विजय चौबे जी से करांगा। तो सर निवेदन है मेरे कि आज अपा जो शिक्षा ले गए एजू मैनर्स जो शिक्षा के साथ साथ जो शिष्टाचार है बिंग ऊपर आप बात करेंगे। और थारो मुझे बहुत सी उम्मीद है क्योंकि मैं तारा स्कूल का जितना उदाहरण लिया जितना बच्चा मैं देखा हूँ तारा स्कूल का, लॉर्ड कृष्णा स्कूल का जो बच्चा देखे और पेरेंट्स जो मिले मैंने बेहद खुशी हुई है चीज की कि वह एक चलो आज को टाइम जो रिजल्ट को है मेरिट को, लेकिन थारो जो एक लेवल है वो अलग है। भी लेवल पर आप बात करेंगे और मुख्य रोगी बात करेंगे। दूसरी मेरा विनम्र निवेदन वो है कि जो हमारा दर्शक है वह बागड़ी का दर्शक है, तो मैं थोड़ा सा निवेदन है कि जो ठीक है इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ थे काफी लंबो थारो अनुभव है, जो सवाल जवाब है प्योर हिंदी में कोशिश करियो, कुछ बागड़ी का भी आवे क्योंकि अपनी मातृभाषा है। क्योंकि मैं प्रीफर करा बागड़ी ने, मैं राजस्थानी ने लेकिन टीचर हो और बंगाल में तारो जन्म हुए यार आज 20 सालों 25 सालों थे मार साका हो, तो ज्या चैनल लोग भी थोड़ा सा हमारी हेल्प या रहेगी कि हिंदी और जो उसके बीच बीच में राजस्थानी आन देगी। सर सवाल कई मेरे जहन के अंदर है आपा जो बच्चे ने एजुकेशन देनी शुरू करा और एडमिशन वो टाइम शुरू हुआ यानी पहले दिन जो बच्चे को है एक पेरेंट्स की सोच से और के समझ के जो है स्कूल की तरफ दौड़े चाहिए, जो थारे लेवल की बात है वो पूछना चाहूँ। आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र जी। और जैसा आपका ये पहल है एडू मैनर्स के नाम से, रियली आज के डेट में अगर देखा जाए तो एजुकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो एटिकेट्स और मैनर्स। जी, मैनर्स की जहां तक बात है तो बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि उसके अंदर अच्छी आदतें डाली जाए। जी, जितनी भी अच्छी आदतें हैं, शिष्टाचार है, हमारी संस्कृति है, ये बातें अगर आपको डालना है तो स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं। जी, पहले आपको पता होगा कि 5-6 सालों में बच्चे स्कूल जाया करते थे। जी, और अब हमने चूंकि पाश्चात्य शैली को अपनाया है इंडिया में। जी, और कई सालों से अपना रखा है तो हमारे बच्चे भी 3 साल के होते हैं तो स्कूल जाते हैं। जी, लेकिन हम कॉपी तो कर रहे हैं यूरोप का। जी, कॉपी तो कर रहे हैं अमेरिका का। लेकिन उनकी जो पढ़ाने का जो उनका सिस्टम है वो क्या है कि 3 साल से लेके 5-6 साल के बच्चों को पेंसिल पे कम फोकस डालते हैं, लिखने पे कम, और ओरली उनकी पढ़ाई ज्यादा होती है, मौखिक होती है। हमारे यहाँ पेरेंट्स की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि 3 साल के बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो विद इन 2-3 मंथ्स आप कह सकते हो कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती है कि अभी तक तो इसने ये लिखना भी नहीं सीखा। आपको बता दूं ये उंगलियों के अंदर जो वेंस है वो मजबूत तभी होती है जब थोड़ी उम्र हो 4-5 साल का कि बच्चा अच्छे तरीके से लिख सके।
अब आपने जैसा कि एडुमेनर्स आपने नाम दिया है, मैं समझता हूं कि जितने भी स्कूल हैं कोई कसर नहीं छोड़ता है पढ़ाने में। स्कूल बड़ा या छोटा न तो उसके रिजल्ट से होता है, न उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। आपने जैसे कहा तो अपना स्कूल जैसे क्लास 8 तक है, रिजल्ट की जहां तक बात है, और 10th और 12th की रिजल्ट मार्केट में आती है तो समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन 10th और 12th जाने से पहले बच्चा 13 साल पढ़ता है। बिल्कुल पढ़ता है। 13 ईयर्स के बाद बच्चा 10th का एग्जाम देता है। जी। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 3 साल का बच्चा है तो ऑप्शन भी भादरा में आपके बहुत सारे हैं। जी। और मैं तो ये कहता हूँ हर पेरेंट्स को कि आप आंख मूंद के किसी स्कूल की तरफ, चाहे वो लॉर्ड कृष्णा ही क्यों ना हो, जी। आप एडमिशन ना कराएं आंख मूंद के। जी। हम आलू प्याज भी खरीदते हैं, जी, तो 10 जी। दुकानों पे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं सर। तो हमें पता लगाना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप की पढ़ाई कहाँ अच्छी है। जी। आप अपने बच्चे का दाखिला 9th में कराना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में जहां कराना चाहते हैं वहां 9th 10th की जो फैकल्टी है या उस वहां की जो पढ़ाई का स्तर है उससे आपको मतलब होना चाहिए। जी। यहाँ मैं भादरा में कई बार ये देखता हूँ कि लोग आते हैं पूछते आपका बोर्ड कौन सा है। अब आरबीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आजकल पैटर्न आपको पता है, सीबीएसई पैटर्न पे चलाते हैं। जी। और नैप लागू हो जाने के बाद सबको फॉलो करना है एक जैसा। बिल्कुल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो बोर्ड वहां पे फिर कोई मैटर नहीं करता। मतलब एक हम सोचते हैं ना कि ये ज्यादा बेटर है, कम, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें सोचना चाहिए। आज आपका बच्चा 3 साल का है तो आप स्कूल विजिट कीजिए और ये देखिए कि इस बच्चे को पढ़ाएगा कौन। बड़े क्लासेस में 5-6 टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को सब्जेक्ट वाइज। जी बिल्कुल। लेकिन नर्सरी का टीचर एक बच्चे के साथ वही टीचर 4 घंटे तक लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उस टीचर में अगर बहुत ज्यादा ममत्व मतलब मातृत्व हो और बड़े प्यार से हैंडल कर सके तो मैं समझता हूँ नर्सरी के बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। मदर टीचर को जो एक रोल है वो माँ के बराबर है। बिल्कुल। और थारो ये कहना है कि अगर बच्चे ने पहले जो कदम है तो वो कदम वो मदर टीचर पर बहुत डिपेंड रखे है। बिल्कुल। और आ चीज में थारा कर नोट करियो, बहुत बार मैं निकले हूँ गए हूँ तो थारा जो बच्चा है जो पहले स्टेप या दूसरे स्टेप में कुछ दिन बाद में बच्चे जो पेरेंट्स है या बच्चा जो है खुद मतलब इतनी ने मतलब एक घरगोशो माहौल जो है वो देने लग जाए चीज ने करके। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल थे कई बातें हम बता दी कि जो 10th और +2 को जो बोर्ड है बड़े कंपटीशन मैं बड़े कौन जाना चाहूंगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कह दूं कि आज की जो शिक्षा है भादरा की जो शिक्षा है वो सिर्फ एक देखा देखी कंपटीशन और रिजल्ट पर सीमित रहेगी। अब वो पेरेंट्स विचलित है कि भाई मैंने नर्सरी केजी में एडमिशन करवाना है तो नर्सरी केजी एडमिशन चौबे जी 10th +2 किया मतलब क्या इसके मेरे समझ में को नहीं आता है। एमए पेरेंट्स ने करता ही गहराई तक, कितनी गहराई तक जाने की जरूरत है। मैं आप ही की बात को मैं ये कह रहा हूँ राजेंद्र जी कि आप सोचो कि आपका बच्चा भी 3 साल का है, 15 साल बाद मतलब 15 साल का जब वो होगा 12 साल बाद वो 10वीं के बोर्ड के बात आएगी, तब तक तो कितने उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल। तब तक हो सकता है कितने स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ बादरा में कहीं पढ़ाई खराब है इसलिए बच्चा टीसी नहीं लेता। मैं आपको बताऊं शायद किसी को बुरा भी लग जाए, ईगो में अगर पेरेंट्स का लग गया ना तो बच्चा अगले साल नहीं रहेगा, स्कूल छोड़ देगा। स्कूल छोड़ देगा। मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को किसी ने तरासा है 3-4 सालों में और बच्चा तो हरगिज नहीं चाहता सर स्कूल छोड़ना। बिल्कुल। आप एक सर्वे करो आप अपने स्तर पे कि जितने बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उसमें से कितने बच्चे जो स्कूल छोड़ना चाहते थे। तो कारण कहीं फाइनेंस की भी नहीं होती, कहीं पैसे की भी नहीं है, इतना उतार चढ़ाव है फीस में, ईगो एक मतलब बहुत जबरदस्त सर। तो भाई पेरेंट्स के सोचे जो बच्चे की थे स्ट्रेंथ खराब करने लग रहे हो, बच्चे को जो भविष्य खराब करने लग रहे हो, एक छोटी सी बात ने लेके स्कूल चेंज करवा दियो या प्रलोभन में आके चेंज करवा दियो। क्योंकि एक बड़ो क्वेश्चन वो है चौबे जी के आज को टाइम प्रलोभन को है। मैं सच्चाई कड़वी सच्चाई बता दूं, फील्ड में चौबे जी है, फील्ड में मैं हूँ, फील्ड में थर्ड पर्सन है, आप फीस के साथ कंपेरिजन करोगे, पढ़ाई को लेवल देखोगा तो नहीं। अब चौबे जी का नर्सरी क्लास को के लेवल है और दूसरी बड़ी संस्था में नर्सरी क्लास को के लेवल है और बड़ा फैकल्टी है तो साइंस ने या फाउंडेशन ने दिखा के फैकल्टी है, न कि नर्सरी और केजी या फर्स्ट के बच्चे ने। यही बात चौबे जी आ मानसिकता भी घड़े घड़े पेरेंट्स ने प्रभावित करे। फीस को जो मूल्यांकन करना है चौबे जी 10,000 पढ़ा में 8,000 पढ़ा देगा, राजेंद्र जी 8 में पढ़ा में 7 में पढ़ा देगा, लेकिन पेरेंट्स की भूमिका क्या है सर? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं इस साइड बैठा हूँ, एज स्कूल ऑनर हूँ जी। 20 बरस मैंने एज ए टीचर वर्क किया, तब मेरे को यही लगता था कि स्कूल वाले जो हैं वो बड़ा शोषण करते हैं।
आज मैं जब इस रोल में आया तो मुझे पता है स्कूल वालों के साथ मैं हमदर्दी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारी बिरादरी है स्कूल की, तो मैं उसकी सपोर्ट में नहीं कर रहा हूँ। जी 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 लेकिन इतने सारे खर्चे, वो खर्चे कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स के फीस से आते हैं। जी। जब आप उसमें कंप्रोमाइज करने लगिएगा ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप फिर स्टाफ में कीजिएगा। जी ठीक है जी भी तो वो कहीं असर कहाँ गया? बच्चों की पढ़ाई पे। पढ़ाई भी। दूसरा, हम लोग बात कर रहे थे, मतलब अक्सर लोग आते हैं स्कूल विजिट करते हैं तो बोलते हैं आपके पास वो स्टाफ जो है, हाँ ये सबसे आप, बड़ी कड़ी मतलब इस हाँ, चीज है। हाँ ये आप मतलब कि लोकल स्टाफ है या बाहर का? देखिए, काबुल में सिर्फ घोड़े नहीं होते, काबुल में गधे भी होते हैं। बड़ा शानदार उदाहरण है काफी नहीं, जी। मेरे कहने का मतलब कि बाहर से जितने आप स्टाफ लाओगे वो सारे घोड़े, मतलब वो अच्छे क्वालिटी, उनको जरूरी नहीं है। आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बंदे की कैपेसिटी क्या है, पकड़ क्या है। पहले के आपने देखा पूरे गांव में 70-75% नंबर आते थे, जो टॉपर होता था पूरे गांव का। बिल्कुल। आज 80% मामूली बात है। तो इसका मतलब आज के बच्चों में पहले से ज्यादा काबिलियत है? मैं तो नहीं मानता ऐसा है। बिल्कुल काबिलियत तो अपनी जगह पे है, वो जैसी थी अभी भी वही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भादरा, मुझे एक चीज बहुत दुख होता है कि लोग पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि आपके पास लोकल स्टाफ है या बाहर का स्टाफ। इफेक्ट थे कह रहे हो कोनी, हाँ। मतलब काबुल का घोड़ा घोड़ा सारा बड़े कौन बड़े वो चीज। लेकिन एक चीज तो है, भादरा के अंदर कुछ बड़ी संस्था में देखियो जगह सिर्फ एक प्रचार हो, हमारे पास स्टाफ हिसार का है, हमारे पास स्टाफ सिरसा का है, हमारे पास स्टाफ केरला का है, हमारे पास स्टाफ देहरादून हिमाचल का है। पेरेंट्स सोचेगो कि यार अंकल एक तो दूर दूर स्टाफ फैकल्टी है के देता हो, तो चौबे जी की नजर में लोकल स्टाफ भी आज देश के सर एक से एक स्टाफ है लोकल। आज किसी भी स्कूल में उंगली रख लो, वहां आपको लोकल स्टाफ मिलेगा, और काबिलियत इतनी कि मैं क्या कहूँगा। मतलब चौबे जी लोकल स्टाफ की पैरवी कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स लोकल स्टाफ ने देख के साइड लाइन करे वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। आप लोकल और आउटसाइडर मत जाओ, आप टीचर्स की क्वालिटी देखो। ये ऐसी चीज है जो बोलती है सर। आप कोई माल बेच सकते हो, सामान अच्छा बोल के, लेकिन आप किसी टीचर को अच्छा बता के अगर उसमें काबिलियत नहीं है, आप पूरे साल स्कूल नहीं चला सकते। आज की जो पेरेंट्स हैं, जो जिनके बच्चे चौथी पांचवी में हैं, वो खुद 25-30 साल, 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, सारे पढ़े लिखे, बिल्कुल सबको पता होता है। तो आपकी क्वालिटी अगर टीचर में नहीं है तो आप उसको टिका भी नहीं सकते। फिर आपको आउटसाइडर और इनसाइडर से क्या मतलब है? कुछ खासियत थारे अंदर है और कुछ खासियत लोगों ने सुनन में भी दिखेगी, क्योंकि जो जन पेरेंट्स लॉर्ड कृष्णा में विजिट कर ली वो फैन हो जाए। तो मुझे एक लंबो अनुभव है थाने पठान को, बे अनुभव के दौरान एक बच्चे ने जो फिजिकली पनिशमेंट बोलना आप आज, हालांकि आजकल को नहीं, लेकिन बच्चे में जो डिप्रेशन या जो पिटाई को डर या बच्चे ने जो कंट्रोल को या आप कहो रट्टाफिकेशन को डर बिना की तरीके हैंडल करो, या फिजिकल पनिशमेंट थे भी धीरे धीरे हैंडल करो। मैं इस विषय पे तो ये कहूंगा, मैं पूरे स्कूल के जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आपको दे सकता हूँ। आप बात करके पूछ सकते हो कि फिजिकल पनिशमेंट वाली जो बात है वो इस स्कूल में किस हद तक है। सर पनिशमेंट तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में अगर कोई टीचर डांटता है, छोटा सा स्कूल है मेरा, आपको पता है, वो आवाज अगर मेरे कान में आ जाती है, मैं अपने चेयर से उठ के क्लासरूम तक जाता हूँ। एक 4 साल 3 साल का बच्चा आपकी तेज डांट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मारना तो वो दूर की बात है। आपने अगर एक बच्चे को डांटा है तो आसपास के 4 बच्चे डर जाते हैं। तो स्टाफ को एक क्वेश्चन यो भी रहे कि भाई अगर पिटाई नहीं करेगा, पनिशमेंट नहीं देगा तो बच्चा कंट्रोल को नहीं होगा। सर अगर मारने से बच्चे पढ़ते तो घर में बिठा के मार लो उनको, इतनी बड़ी फीस देने की जरूरत क्या है? नहीं, एक जो नर्सरी क्लास को जो स्टाफ है, आप जो मदर टीचर बोला या जो नर्सरी के जी फर्स्ट वो है, अक्सर मैं यह चीज देखी हूँ कि मैं टीचिंग में बहुत गहराई से जुड़ा हूँ। मैं खुद भी जब शुरुआत करी तो एक नर्सरी क्लास के जो मेरा डेमो है तो बैठे यह चीज कहने मिला कि घरे थे 2 बच्चा कौन संभाल उसको, मैं उरे 50 संभालना लग जाता, मारे बिना सुधरे को नहीं, ठीक है रे पनिशमेंट देना मतलब कोई रीजन को नहीं, एम मतलब कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा था ना। हमारे स्कूल का एक टैगलाइन है कि माँ से दूर ममता की छाँव। बच्चा इतना सिक्योर फील करता है क्लासरूम के अंदर, एक माँ जो है वही संभाल सकती है बच्चे को। एक टीचर जो माँ है खुद, उसको पता है इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। जी। आप लंच बॉक्स में कुछ ऐसा खाना दे के भेज दिए जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है,
मैं अपने टीचर्स की बड़ाई नहीं कर रहा हम्म। सर, अपना टिफिन वो उनको खिलाते हैं। हम्म।